Good morning students. This is my next video on the topic that is delegation of authority. So today we'll be discussing about the word delegation, why it is so important in an organization. So students, first of all, delegation means distribution of authority, which means power to take decisions. हर कंपनी में हर एक लेवल पे हर एक पर्सन के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बट दे यूज़ टू डेलीगेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, बट इसी बेसिस पे वो क्या करते हैं, उनसे काम करवाना है अगर अपने एम्प्लॉयज़ से, दे नीड टू गिव देम सम पावर्स. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विद सम डायग्रामेटिकली कल्चर. ए एक मैनेजर है, उसके नीचे एक्स और वाई दो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं जो उसके नेक्स्ट जस्ट सबऑर्डिनेट्स हैं. ए ने अपना काम एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया. नाउ एक्स is responsible for A work and Y is also responsible for A work. अब as we have understood and previously also studied that कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमें कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी भी देनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होती है, मतलब कि A should be equals to R. बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर बोलता है ये दोनों कंसेप्ट हैं, बट वन थिंग मोर टू बी डन, दैट इज़ जब भी आप अपना काम कंप्लीट करोगे या कोई पेंडिंग वर्क है, that is X is always answerable, that is accountable for the A work. मतलब कि जितना काम किया या जितना काम पेंडिंग है वो उनको बता के जाना है कि दैट वी हैव डन द वर्क, दैट दिस मच वर्क इज़ पेंडिंग, जो कि अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो कि अपवर्ड फ्लो होती है ए के काम के लिए. अथॉरिटी ए देता है एक्स को क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एंड नाउ द अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक्स की ही रहेगी बिकॉज एक्स को जो काम दिया है, जो वाई को काम दिया है वो वाई की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी फर्दर पास ऑन नहीं हो सकती बिकॉज जो वर्क वाई को दिया था वो वाई से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेचर पे अकाउंटेबिलिटी ट्रीट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल वाई को उसने ए ने बोला 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, एंड वाई ने क्या कर दिया, आगे दो पर्सन है 1 और 2, 25 इसको दे दिया, 25 इसको दे दिया, बट इसका टारगेट 25 का नेचर कंप्लीट नहीं हुआ, 25 का हो गया. नाउ वाई इज अकाउंटेबल फॉर द पेंडिंग वर्क, नॉट दिस सेकंड पर्सन. तो मतलब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते बिकॉज आंसरेबिलिटी सिंगल पर्सन की होती है जो आपके नेक्स्ट जस्ट सबऑर्डिनेट्स होते हैं. वन थिंग. अब यहाँ पे ए ने जो अपना जो वर्क दिया है वो पूरा वर्क नहीं दिया, विच मीन्स ए हैज़ गिवन देम ओनली द वर्क ऑफ रूटीन टास्क. कौन सा, जो डेली बेसिस पे जो वर्क होता है सिर्फ वही दिया है, ताकि ए जो है कल को उसका वर्कलोड ख़त्म हो और जो किसके ऊपर फोकस कर सके, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर फोकस कर सके, जैसे कंपनी में ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, इनोवेशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आनी है. तो ये पूरा कंसेप्ट डेलीगेशन में करता है जहाँ पे मैनेजर का वर्कलोड ख़त्म होता है सिर्फ रूटीन का वर्क का, सो दैट ही कैन कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कंपनी के लिए ग्रोथ एक्सपेंशन में चाहिए हमें. So this is the concept of delegation. Now coming to the importance of delegation. Delegation की importance क्या होती है? Point number 1 is effective management. काम आसानी से हो जाता है, effectively manage. ये कहता है कैसे? Because A ने अपना रूटीन का वर्क X और Y को दे दिया. Second, A ने responsibility के साथ में authority दे दी. Now the A can focus on important areas, critical areas, complex areas, growth, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, क्रिटिकल इश्यूज, इन सारे एरियाज पे ए फोकस कर सकता है. तो विच मीन्स कंपनी आसानी से इफेक्टिवली मैनेज हो सकती है. सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. एम्प्लॉयज़ भी डेवलप होते हैं कैसे? एक्स एंड वाई आर डूइंग द वर्क ऑफ ए. इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी दे दी है डिसीजन मेकिंग की, विच मीन्स दे विल बी हैविंग देयर ओन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग पावर, तो इनकी डेवलपमेंट होगी. ए इज़ द मैनेजर, ही इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉय. तो ये अब अपनी कंपनी के अंदर नए नए एरियाज़ की तरफ फोकस करेगा, कॉम्प्लेक्स एरियाज़ की तरफ, विच मीन्स उसकी भी डेवलपमेंट होगी. विच मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपके जूनियर्स की और आपकी भी डेवलपमेंट दोनों केसेस में होती है. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. हर एक पर्सन को मोटिवेशन चाहिए. लाइकवाइज अगर एक चाइल्ड है, किड है, तो वो पेरेंट उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बेटा तूने ये काम करना है तो मैं तुझे ये गिफ्ट दे दूंगा, आई विल गिव यू समथिंग एक्स वाई जेड ऑन योर बर्थडे. सेम कंपनी के अंदर मोटिवेशन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे मोटिवेशन है अथॉरिटी. अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं टू पावर
to take their own decisions, they feel trusted, they feel sense of belongingness, which means they feel you as a part of the family. तो वो naturally they become an motivated employee towards the organization, जिससे कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में भी हेल्प आउट होता है. फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. कंपनी का ग्रो होता है कैसे? एक सिंगल पर्सन कभी भी सारे काम नहीं कर सकता. दैट्स वाई दे नीड टू डिवाइड द वर्क. लाइक ए हैड डन, एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया. नाउ एक्स एंड वाई आर डूइंग द रूटीन द वर्क सेम एंड अगेन. मान लो एक्स प्रोडक्शन का कर रहा है, वाई परचेज का काम कर रहा है, तो रोज ये प्रोडक्शन का काम करेगा एक्स, परचेज का काम वाई करेगा. दे विल बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिस कारण से इनका काम परफेक्ट हो जाएगा. सेम वे ए अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होगा बिकॉज ही विल बी हैविंग सम न्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व आउट करेगा, जिस कारण से कंपनी के अंदर ग्रोथ एक्सपेंशन भी होगा और आपका रूटीन का वर्क भी परफेक्ट चलता रहेगा, कंपनी ग्रो कर सकती है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर्स का वर्कलोड कम करता है. ए का वर्कलोड पूरा बर्डन था, बट ए ने अपना वर्कलोड कम कैसे किया? रूटीन का वर्क एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए अथॉरिटी दे दी. नाउ ही कैन कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, सेम एज थिंग विच वॉज डिस्कस्ड अर्लियर. मतलब आपकी कंपनी के अंदर हर एक का वर्कलोड कम होगा, इवन एक्स वाई का भी वर्कलोड कम होगा बिकॉज एक्स के ऊपर पूरा बर्डन नहीं है. जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसी के हिसाब से उसको वर्कआउट किया हुआ है, उसको वही काम दिया. तो विच मीन्स द वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड इन ईच एंड एवरीबडी. एंड द लास्ट टू रिपीट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो आउट करती है, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम्ड, आपको काम करना ही है. अथॉरिटी नीचे पास होती है क्योंकि पावर स्केलर चेंज के थ्रू नीचे आती है. एंड अकाउंटेबिलिटी हमेशा आंसरेबल हम ऊपर होते तो इम्पोज किया जाता है, दैट यू नीड टू टेल हाउ मच वर्क इज डन एंड हाउ मच द वर्क इज पेंडिंग. So student, this was a topic related to introduction of delegation of authority as well as the importance of delegation of authority. Do visit my next video on the further topic. Thank you so much.